नमस्ते बच्चों, मैं भारती एप्पल आई स्कूल से 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए उपसर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के आगे अगर हम कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम शब्द लेते हैं मान, हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। अगर उसी के आगे अगर हम अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है अपमान। सेंटेंस अगर हम बनाए वाक्य तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान शब्द का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इज्जत। वही अगर हम मान के आगे अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया अपमान। अपमान का अर्थ क्या हो गया? बेइज्जती। जैसे अपमान का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। तो बच्चों, अभी हमने देखा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ उपसर्ग के उदाहरण। तो उपसर्ग के उदाहरण में अगर हम उपसर्ग किसी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ते हैं तो किस तरह से उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग के उदाहरण। उपसर्ग के उदाहरण बच्चों, उपसर्ग के उदाहरण में देखो अभी हम 2-3 शब्द लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया रूप, उसके आगे अगर मैंने जोड़ दिया अनुपसर्ग तो नया शब्द क्या बन जाता है? अनुरूप। वैसे ही प्राय एक शब्द है, उसके आगे अगर हमने अभी उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द बन जाता है अभिप्राय। वैसे ही अंत एक शब्द है, उसके आगे अगर हमने अति उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द बन जाता है अत्यंत। फिर है दोष, एक शब्द है, उसके आगे अगर हमने निर उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द बन जाता है निर्दोष। तो इस तरीके से शब्दों के प्रारंभ में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? किसी शब्द के आगे अगर हम कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों, आपने अभी देखा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के उदाहरण भी आपने देखा कि किस तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है उपसर्ग को जोड़ने से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार बच्चों, पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके उदाहरण हैं अति, उत, निस आदि। अति प्लस आचार अत्याचार, उत प्लस पात उत्पात, निस प्लस संकोच निस्संकोच। ये जो है अत्याचार, उत्पात, निस्संकोच नए शब्द हैं। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन करके प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं अ, पका और अ, अध, औ आदि। अ प्लस छूत अछूत, अध प्लस पका अधपका, औ प्लस गुण अवगुण। तीसरा भाग है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बिला, दर, ब आदि। बिला प्लस वजह बिला वजह, दर प्लस असर दरअसल, ब प्लस गैर बगैर। उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंतर, अधः, अन आदि। अंतर प्लस, इसका उदाहरण है देखो बच्चों, अंतर प्लस मन अंतर्मन, अधः प्लस पतन अधः पतन, अन प्लस आचार अनाचार।